क्या रेमेडी किया जाए जिससे कि साढ़े साथी से बचा जा सके। वो भी लोग शनि से या मन से चीजों से पीड़ित हो, अगर वो इस दिन कुछ रेमेडी करते हैं तो उनकी सुनवाई जल्दी होती है कि इस जीवन में आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। स्टॉक मार्केट में है, फाइनेंशियल गेन्स आपको बहुत होंगे। कि इनके हाथ में एक ट्रायंगल बन रहा है, मनी ट्रायंगल बन रहा है। क्या होता है मनी ट्रायंगल? उनके सारे संकट छूमंतर हो जाएंगे। साथ साथ मैम, ग्रहण को लेकर बहुत लोगों का मिथ है, काफी सारे लोग डरते हैं ग्रहण से। 12 की 12 राशियों पर उसका इफेक्ट आता है कि भाग्य लाइन से रिलेटेड, मतलब वो कौन सी लाइन है और इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? अगर मैं कुल मिला के बोलूं तो मिट्टी में हाथ डालोगे तो सोना निकाल कर जाओगे। हनुमान जयंती भी आ रही है और ऐसी हनुमान जयंती पे ऐसा क्या रेमेडी किया जाए जिससे कि साढ़े साथी से बचा जा सके? देखिए, हनुमान जी आपको उन सभी संकटों से, सब संकटों से मुक्ति कराते हैं, लेकिन स्पेशली जिस पर शनि की साढ़े चल रही है, ढैया चल रहा है, या फिर उनमें दशा या महादशा चल रही है, जिस जो संकटों से घिरे हैं, क्योंकि शनि देव जब भी देते हैं तो कठिन श्रम करवाते हैं। उन सब से बचने के लिए हनुमान जयंती पे अगर आप पान के पत्तों की माला अपने हाथ से रोली से उसके ऊपर जय श्री राम लिखकर आप उनको अपनी कामना सहित अर्पण करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं, तो आप देखिए आपके सारे संकट छूमंतर हो जाएंगे। मतलब साढ़े साथी से वो बच सकते हैं? बिल्कुल, उनके सारे संकट छूमंतर हो जाएंगे। साथ साथ शनि के जितने भी दुष्प्रभाव उन पर आ रहे हैं या कठिन श्रम आ रहा है करने के लिए, वो सब दूर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारे कमेंट में है मैम कि इनने कहा है कि इनके हाथ में एक ट्रायंगल बन रहा है, मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या होता है मनी ट्रायंगल और कौन सी लाइन जो है वो मनी ट्रायंगल को दर्शाती है और इससे क्या फायदा होता है? जी, जब भी आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बनता है तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं, यानी कि इस जीवन में आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। आपको नई अपॉर्चुनिटीज बिना एफर्ट्स के ही अपने आप मिलती चली जाएंगी। आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी और आप जिस भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में है, फाइनेंशियल गेन्स आपको बहुत होंगे। जहां पर भी डालेंगे, अगर मैं कुल मिला के बोलूं तो मिट्टी में हाथ डालोगे तो सोना निकाल कर जाओगे। ये ट्रायंगल आपका छोटी अनामिका के साथ जो छोटी फिंगर है उससे स्टार्ट होते हुए आपके लक लाइन की तरफ आगे बढ़ता है और भाग्य रेखा के बीच में जाके बिल्कुल आपकी हथेली में बीचों बीच ये ट्रायंगल बनता है। तो वो सब लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जो इस ट्रायंगल का अपने हाथ पर लेकर आए हैं और इस जीवन को अच्छे सुख से, समृद्धि से भोग कर जाएंगे। तो मैम एक और क्वेश्चन है हमारे कमेंट में से लेना है हमें, जो कि भाग्य लाइन से रिलेटेड, मतलब लक लाइन जो कहते हैं, वो कौन सी लाइन है और इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? जी, जब जो भी रेखा आपके मिडिल फिंगर से नीचे तक पूरा बिना कटे फिटे जा रहा है, वो आपकी भाग्य रेखा, उसको हम जानते हैं भाग्य रेखा के नाम से। और अगर आपने कुछ अच्छे कर्म पिछले जन्म से किए हैं, ये भाग्य रेखा तभी आपको बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगी। आप सोचेंगे और वो चीज आपके लिए होने लगेगी। आपके रास्ते तो खुद खुलेंगे ही और आपके सोचने मात्र से ही आपके काम बनेंगे। आपको देखेंगे, अगर आप किसी कारणवश कहीं फंस भी जाते हैं तो बिना ही आपके कम प्रयास के ही आपको नए अवसर या रास्ते खुलेंगे। मैम, कई सारे लोगों को एक तो डाउट है कि पुष्य नक्षत्र क्या चीज है और ये कब आने वाली है और किस समय उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी पुष्य नक्षत्र हर मंथ आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन जब पुष्य नक्षत्र मंगल के दिन आए तो आपको मैं स्पेशली बोलूंगी, जो भी लोग शनि से या आपके मन से चीजों से पीड़ित हो, अगर वो इस दिन कुछ रेमेडी करते हैं तो उनकी सुनवाई जल्दी होती है, उनको ब्लेसिंग्स जल्दी से मिलती हैं, उनके जो काम अटके हुए हैं वो जल्दी से बनते हैं। तो मंगल के दिन इस बार जो आ रहा है, अगर आप इस दिन चांदी के सिक्के को शहद में डिप करते हुए अपने पूजा स्थान पे घर पे रखें, तो आप देखिए कि इससे आपकी शनि से रिलेटेड जो भी डिलेस चल रहे हैं, जो भी दुष्प्रभाव चल रहे हैं, चाहे शनि की साढ़े महादशा, अंतरदशा या फिर ढैया की वजह से आपके काम अटके हुए हैं या फिर चीजें खराब हो रही हैं, तो वो सब ठीक होने लगेगा। साथ साथ एक ध्वजा, एक ट्रायंगुलर ध्वजा आप उस दिन जाके हनुमान जी को जरूर मंदिर में उनको ऑफर करें और अपनी कामना शेयर करें। आप देखिए, आपका बहुत जल्द आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। क्या बात है मैम। मैम, ग्रहण को लेकर बहुत लोगों का मिथ है, काफी सारे लोग डरते हैं ग्रहण से और कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज और टोटके भी करते हैं ग्रहण पर। तो ये ग्रहण है क्या चीज और इससे क्या फायदा ले सकते हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो ग्रहण है, यानी कि वो ग्रह उस वक्त पीड़ित है
तो सबसे पहले जो ग्रहण, जैसे सूर्य को ग्रहण अगर हम बोलते हैं, तो जो भी लोग सूर्य से गवर्नड है स्पेशली, उनको इस दिन बहुत ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि उनका जो रूलर, उनका जो खुद का स्वामी है वो पीड़ित है। अगर आप ऐसे में कुछ अच्छी रेमेडीज को करते हैं तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ जब भी सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है तो 12 की 12 राशियों पर उसका इफेक्ट आता है। हाँ, बट सब राशियों पे ऐसा नहीं कि अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, दोनों में से कुछ ना कुछ एक चेंजेस आते ही रहते हैं। ठीक है। तो कछुए का क्या महत्व है? हर जगह मुझे दिखता है, दुकानों में हो गया, घरों में दिखता है कछुआ कई बार प्लेट्स के अंदर। तो इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या चीज है? जी, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, सब जगह कछुए का, हम बोलेंगे कि टॉर्टॉइस को प्रोस्पेरिटी और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। लक्ष्मी माँ का वाहन माना गया है। विष्णु जी जिन्होंने खुद कश्यप अवतार लेकर परेशानियों को हरा और नई दिशा, नए युग की तरफ प्रवेश करवाया, इसीलिए इसकी पूजा की जाती है। इसके रखने से घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। अगर आप इसकी पूजा करते हैं, घर पे रखते हैं, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट में या फिर साउथ में रखते हैं जल के अंदर, तो आप देखिए कि आपके घर में बहुत सारी चीजों का जो नकारात्मक ऊर्जा तो खत्म होगी ही होगी, साथ साथ आपकी समृद्धि और सुख शांति बढ़ेगी। माँ लक्ष्मी खुद निवास करेंगी। अच्छा।